ऐसा शख्स कांग्रेस में आया है जो दिल से काम करता है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इन्होंने भी कांग्रेस को ही चुना। देश में जो सरकार जिस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है वो सही दिशा नहीं है, वो गलत है। वो गलत क्या है वो क्लियर था, और गलत के खिलाफ लड़ना है ये भी क्लियर बाद था। इन्होंने वीवीपैट पे बहुत खुलकर बोला, इन्होंने एफआईआर झेली, इन पर तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई, लेकिन ये डरे नहीं। नौकरी को लात मारी, और ऐसी नौकरी को लात मारी जिस नौकरी के लिए लोग कई कई सालों तक तैयारी करते हैं। 19 में रिजाइन किया। हम बहुत मुश्किल से सवाल पूछने लग रहे थे, जैसे आरटीआई हो, जितने अधिकार सरकार ने नागरिकों को दिया उसके तहत वो सवाल पूछने लगे थे कि तुरंत आके बोल दिया कि आप सवाल मत पूछो, हम आपको कुछ देंगे, आप चुपचाप रहिए, उसको रिसीव करिए। उसके अलावा अगर कुछ पूछेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे तो उसको हम देश की आलोचना के तुलन कर लेंगे, और अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था। मैं उस तरीके का देशद्रोही नहीं बनना चाहता था। मुझे यह था कि मुझे जो अपनी बात रखना है, सवाल उठाना है। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। आप मंच को देखकर ही समझ गए होंगे कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे वेणुगोपाल जी कम ही आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वेणुगोपाल जी के बगल में जो बैठे हैं कन्नन गोपीनाथन जी, ये 2012 के आईएएस ऑफिसर, हमारे यहाँ एग्मू काडर के थे, और जिस सर्विस में जमीर से ज्यादा ओबीडियंस को महत्व दिया जाता है, उस सर्विस में, उस नौकरी में उन्होंने ऐसे वक्त पे आवाज उठाई जब आवाज उठाना लगभग असंभव था। कश्मीर में इन्होंने, जब वहां 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से निर्णय लिए गए, स्टेट को यूटी बना दिया गया, बिना किसी से कंसल्ट किए जो निर्णय लिए गए, उसके विरोध में इन्होंने एक आवाज उठाई कि साहब आप लोगों को बोलने का हक नहीं छीन सकते। और भी इनके साथी थे जिन्होंने कश्मीर में ऐसी आवाज उठाई, वो भी आईएएस थे, लेकिन वो फिर डर के वापस चले गए सर्विस में, ये डरे नहीं। इसके बाद इन्होंने वीवीपैट पे बहुत खुलकर बोला, और फिर जब सीएए एनआरसी की मूवमेंट चल रही थी तब भी ये बेधड़क होकर बोले। इन्होंने एफआईआर झेली, इन पर तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई, लेकिन ये डरे नहीं। नौकरी को लात मारी, और ऐसी नौकरी को लात मारी जिस नौकरी के लिए लोग कई कई सालों तक तैयारी करते हैं। हम इस बात की हमें हैरानी नहीं कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे ऐसे तमाम आवाजों के लिए हमेशा खुले रहते हैं, इतिहास साक्षी है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इन्होंने भी कांग्रेस को ही चुना। लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि वेणुगोपाल जी को महत्वपूर्ण बैठकों में जाना है, तो मैं वेणुगोपाल जी को पहले फ्री कर देते हैं क्योंकि उन्हें जाना है। मैं वेणुगोपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ कहें और पार्टी में इनका विधिवत रूप से स्वागत भी करें। Thank you, Pawan ji. I think this is one of the happiest moment for all of us. That one of the brave bureaucrat who is having passion towards the downtrodden people of this country, marginalized people of this country, and who always fought for justice, love and affection, Mr. Kannan Gopinathan. Pan India, his presence is there. He born in Kerala, living in Pune, worked northeast and all other parts of this country. Therefore, a Pan India figure like Kannan Gopinathan is joining in the Congress party, is giving a clear-cut message that Congress party is the only party who is fighting for the justice for this country, and the ideology of the Congress is very clear. That's why Kannan Gopinathan is also opting Indian National Congress for his party. I don't want to take much of his time. He resigned 2019 from civil service, but he is now telling so far his resignation is not at all accepted. Still, he is a bureaucrat. Bureaucrats nowadays, those who are fighting for the justice, fighting for marginalized people, are penalizing by the system. Whether it is in Haryana, whether it is in Madhya Pradesh, we are witnessing everywhere. Even Chief Justice of India is also not spared.
Therefore, I think this is the time to rise to fight against this divisive agenda. That's why Kannan Gopinathan's entry to the Congress will be a welcome step. He already met Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji, and he also met Leader of Opposition Rahul Gandhi ji. Both of them are told him to join Congress, and he is now joining into Congress. Wholeheartedly, we are welcoming Kannan Gopinathan into the Congress party. Thank you. Welcome. Okay, thank you. अब विधिवत कन्नन गोपीनाथन जी कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हुए हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और मैं हम सबको भी बधाई देता हूं कि एक बहुत ऐसा शख्स कांग्रेस में आया है जो दिल से काम करता है। मैं अब कन्नन गोपीनाथन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। सबसे पहले सबको धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का जो निर्णय था वो 19 में रिजाइन किया। उस वक्त एक चीज़ क्लियर था कि देश में जो सरकार जिस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है वो सही दिशा नहीं है, वो गलत है। वो गलत क्या है वो क्लियर था, और गलत के खिलाफ लड़ना है ये भी क्लियर था। पर ऑल्टरनेटिव क्या है वो उस जर्नी तक पहुंचने में मुझे खुद भी क्लैरिटी की ज़रूरत थी। तो कई सारे 80-90 जिलों में घूमे, ट्रैवल किए, लोगों से बात किया, कई सारे लीडर्स से मिले। तब ये क्लियर हुआ कि जिस दिशा में देश को मैं चाहता हूं कि चले वो कांग्रेस पार्टी लेके जा सकती है, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसमें आगे लेके जा सकते हैं। सपना क्या है? जहां पे हर नागरिक अपना उनको अधिकार मिले, अपना सपना देख पाए, वो सपना पूरा करने का कोशिश कर पाए, उसमें सरकार उनका मदद करे, और अगर नहीं करे तो उसी सरकार से सवाल पूछने का उनका हक हो। सिर्फ सपना देखना एक नागरिक वो नहीं है। अगर सपना पूरा करने में सरकार क्यों नहीं उनकी मदद करते हैं, वो उसके सवाल पूछना भी जो एक नागरिक का अधिकार है। जो 2014 से मैंने जो नोटिस किया वो एक चीज थी कि हम बहुत मुश्किल से प्रजा से नागरिक बने थे। कई सारे राजा पहले भी थे। प्रजा से हम नागरिक बने क्यों? क्योंकि प्रजा सवाल नहीं पूछ सकते थे। सवाल पूछे तो तुरंत राष्ट्रद्रोही या राज्य के खिलाफ बोलने वाले ऐसे माने जाते थे। तो पहली बार हम बहुत मुश्किल से सवाल पूछने लग रहे थे। जैसे आरटीआई हो, जितने अधिकार सरकार ने नागरिकों को दिया उसके तहत वो सवाल पूछने लगे थे कि तुरंत आके बोल दिया कि आप सवाल मत पूछो, हम आपको कुछ देंगे, आप चुपचाप रहिए, उसको रिसीव करिए। उसके अलावा अगर कुछ पूछेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे तो उसको हम देश की आलोचना के तुलन कर लेंगे, और अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था। देखिए, जिनको लगता है कि सरकार सही काम कर रहे हैं वो उसकी पूर्ण सम्मति दे, वो देश प्रेमी हो सकता है। जिनको लगता है कि जो सरकार कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है और गलत रास्ते पे लेके जा रहे, तो उसको सवाल पूछने वाले, क्योंकि वो बहुत सारे कॉस्ट पे, अपने पर्सनल कॉस्ट पे वो सवाल उठाते हैं, वो भी देश प्रेमी है। मैं एक ही तबके के लोगों को देशद्रोही मानता हूं, जिनको पता है ये बात कि देश सही दिशा में नहीं जा रहे, पर अपनी फायदा के लिए या लालच या ग्रीड या सर्वाइवल के लिए ये निर्णय ले चुका है कि हाँ हम चुप रहेंगे क्योंकि चुप रहना ही इस वक्त बेहतर है। तो जो मैं उस तरीके का देशद्रोही नहीं बनना चाहता था। मुझे ये था कि मुझे जो अपनी बात रखना है, सवाल उठाना है, वापस हमें प्रजा नहीं बनना है, हमें नागरिक रहना है। तो उसी में जब जितना ज्यादा बात किया, वो ये सारी जो थॉट्स है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही है, ना कि सिर्फ हिस्ट्री है, वो प्रेजेंस है। और इसीलिए जितना मैं उसके मतलब पार्टी के साथ मिलकर काम कर सकता हूं और जितना मजबूत कर सकता हूं अपनी कार्य से, वो सेवा से, वो करने के लिए मैं तैयार हूं। और जहां लगता है मेरी काम आएगा वहां पे काम करने के लिए मैं तैयार हूं। बहुत दिल से, काफी वक्त लगा,
पर वो इसलिए क्योंकि मुझे खुद भी एक अपनी जर्नी से थ्रू जाना था। वो सारे क्लैरिटी के साथ पूरी तहे दिल से मैं आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी और देश की जनता के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।